हेलो बच्चों, आज एमपी वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आज हम देखेंगे कि बहुत शानदार शानदार जॉब, बहुत अच्छे अच्छे पद पर आपके लिए वैकेंसी आई है। यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। आपको पता है एमपी की राजधानी भोपाल है। चयन भवन मेन रोड नंबर 1 चिनार पार्क ईस्ट भोपाल से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसको ऑफिस भी भोपाल में ही है। और हम देखेंगे क्या क्या आया है, कौन कौन से पद हैं। यहाँ पर समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल आपको पता है नर्सिंग स्टाफ की जरूरत पड़ती है। पैरामेडिकल, ये भी आपकी बहुत अच्छी जॉब है स्टाफ। अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024, ये आज ही नोटिफिकेशन आया है और आज ही मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान रखो। परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियमानुसार पुस्तिका ऑनलाइन आवेदन पत्र सभी लोग, आप लोग बड़े अच्छे से अपने घर से या अपने घर के पास में जो भी ऑनलाइन सेंटर है वहां से फॉर्म डाल सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म करने की प्रारंभिक तिथि है 26/11/2024, समझ गए। और अंतिम तिथि की बात करें, आवेदन का पत्र भरने की अंतिम तिथि 10/12/2024। हम और बातें करें, यहाँ पर आवेदन में यदि कोई गलती हो गई हो, आपसे कोई त्रुटि हो गई हो भरते टाइम, तो उसे संशोधन कर सकते हैं आप। उसकी तिथि है 26/11/2024 संशोधन करने की प्रारंभ तिथि, और संशोधन करने की अंतिम तिथि है 15/12/2024। यदि कोई त्रुटि हो गई हो, फोटो आपने गलत लगा दी हो, कोई नाम की स्पेलिंग कोई गलत लिख दी हो वहां पर, तो आप उसे संशोधन करवा सकते हैं, सुधारवा सकते हैं, समझ गए। परीक्षा शुल्क की बातें करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अनारक्षित विद्यार्थी जो आपके जनरल वाले हैं 500 रुपये लगेगा प्रति व्यक्ति का, 500 रुपये फॉर्म का। और यहाँ पर ओबीसी, एसटी, एससी, दिव्यांगजन जिसे अपन विकलांग बोलते हैं, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो बहुत ही पिछड़े हुए वर्ग के हैं, उसे ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, उसके भी ध्यान रखना 250 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे? 250 रुपये। और हम बातें करें, यदि केवल सीधी भर्ती बैकलॉग वाले जो हैं, उन लोगों के लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा, समझ गए, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ऑनलाइन आवेदन कियोस्कर के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु कियोस्कर आपको पता है ऑनलाइन पेमेंट करता है। ऑनलाइन पोर्टल शुल्क रुपए 60 रुपए दे होगा, मतलब 60 रुपए उसे देना होगा आपको ऑनलाइन वाले को। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपए दिया होगा। ये लिखा हुआ है, हो सकता है एरिया के हिसाब से ज्यादा कम हो सकता है। ये परीक्षा दिनांक एवं दिन, परीक्षा का दिन जो है 10 तारीख 1 महीना 2025 शुक्रवार से प्रारंभ हो जाएगी आपकी परीक्षा। अब यदि हम समय की बात करें, प्रथम जो श्रेणी है, प्रथम पल या प्रथम जो सुबह की मॉर्निंग वाले 7 बजे से 8 बजे तक, और दोपहर वाले की हम बातें करें यहाँ पर 1 बजे से 2 बजे तक। 8:30 से 9:30 बजे तक आपको 10 मिनट दिया जाएगा, ध्यान रखना। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय है ये। 10 मिनट आप पढ़ लीजिए, क्या क्या निर्देश है उसमें, क्या क्या आपको पढ़ना है, माइनस मार्किंग है कि नहीं, कितने प्रश्न पर कितने अंक दिए जाएंगे, ये भी आपको पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सब पढ़ना है। उत्तर अंकित करने का समय 9 से 11 होगा, मतलब 2 घंटे दिए जाएंगे आपको। और दोपहर का जो समय है, ध्यान रखना, पेपर का टाइमिंग 3 से 5 बजे तक का है, इसमें भी 2 घंटे मिलेंगे। आगे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अंक के आएंगे, सिलेबस में बता दूंगा आपको। अभी थोड़ा सा धैर्य बना रखें। यहाँ पर लिखा है अनिवार्य क्या क्या है, खींच मेरी फोटो, फोटो लिखा है इसमें, आपकी फोटो आपका अनिवार्य होगा। मूल फोटो तो पहचान पत्र आपका, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, यहाँ पर पहचान के रूप में कुछ भी। और यहाँ पर परीक्षा कक्ष में आपको पता मोबाइल फोन, कैलकुलेटर,
टेबल पर कुछ भी नहीं ले जाना है। सन ग्लासेस को बाहर, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है, आप लोग नहीं कर सकते। ये चीज तो आपको पता है, मैं आगे चलता हूँ इससे भी। अब यहाँ पर देखें, ये 5 पद है आपके, ठीक है। अध्याय की बातें करें, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, अन्य समकक्ष। विभाग में रिक्त पदों के विवरण तथा आरक्षण तालिका आरक्षण के आधार पर होगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली क्या होगी, ये आपके यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक पर लिखा हुआ है। जो आपकी पीडीएफ आई है उसमें सब कुछ लिखा है। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, 64 से 73 पेज पे आप देख सकते हो। यात्रा देय प्राप्ति के लिए स्वयं बैंक खाता विवरण पत्र। देखो यहाँ पर एसटी ओबीसी जो भी बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं, आपको पता है कि आपको पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट की ओर से। आपको एक पर्चा भरना रहता है और उसमें आपको बैंक खाता नंबर डालना रहता है, उसमें आपके पैसे आते हैं कि कितना आप किराया लगा के आए हो। मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे बेगा, आपको पता मध्य प्रदेश की जाति है ये, सहारिया मध्य प्रदेश की जाति है। भारी जनजाति अभ्यर्थी हेतु आवेदन पत्र, यदि इसमें देखें कैसे करना है, 75 पर आप देख सकते हो। फिर हम देखें यहाँ पर और भी नियम दिए हैं। क्रमांक सी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाए हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल एतद द्वारा राज्य शासन के, आपको पता है कि किसी भी स्टेट का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, ध्यान रखना प्रशासनिक सेवा में, तो इसीलिए यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा ये बात कही गई है। विभिन्न विभागों संस्थानों से संबंधित उन पदों पर जिन्हें कि मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, मतलब मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग से बाहर रखा गया है, क्योंकि लोक सेवा आयोग की वैकेंसी भी फरवरी में आने वाली है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी जॉब होगी। भर्ती के लिए तथा मानदंड नियम या नियत रखने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। ये नियम है आपके, ये नियम पढ़ने में शाम हो जाएगी, आप लोग पढ़ लेना, मैं आगे बता देता हूँ काम की चीजें। देखो यहाँ काम की चीज मैं बता दूंगा कि ST/SC यदि व्यक्ति है तो कहाँ तक आप फॉर्म डाल सकते हो, OBC की हो, अनारक्षित हो तो कौन से साल तक आप वैकेंसी डाल सकते हो। तो इसमें मैं बता दूं 40 से 45 साल, इतने तो आपकी उम्र नहीं होगी अभी, इसमें कि आप फॉर्म नहीं डाल सकते। 40 से 45 साल तक ये ST/SC तो और ज्यादा चला जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो कुल अंक है यहाँ पर 100, प्रश्न पत्र की संख्या रहेगी, मतलब एक क्वेश्चन पर 1 अंक रहेगा, ध्यान रखना। अब इसमें सामान्य ज्ञान आएगा, यहाँ पर देखो ये सिलेबस लिखा हुआ है, ये पूरे 100 अंक का सिलेबस है आपके, ये है आपके काम की चीज। यदि यहाँ पर हम बातें करें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान की बातें करें, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, यहाँ पर सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि, ये 25 अंक का है। देखो यहाँ पर ये वेटेज कम क्यों है कि पैरामेडिकल, स्टाफ नर्स, इनकी वैकेंसी है, इसीलिए। तकनीकी ट्रेड पर आधारित जो भी आप ट्रेड से भर रहे हो उससे 75 क्वेश्चन, मतलब 75 अंक का आएगा, ध्यान रखना। और आगे चलें, यहाँ पर देखो, यदि हम अभ्यर्थी का हायर सेकेंडरी परीक्षा 12th पास के साथ ही संबंधित पत्रोपाधि, डिप्लोमा उत्तीर्ण हो या उच्च आहर्ता अथवा 2 के उल्लेखित विभागों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए। कुल मिलाकर देखो ये लिखा है, देखो उम्र जिसकी मैं बात कर रहा था, 18 साल से 21
ये 18 वर्ष से यहाँ पर कितना 40 वर्ष। और इसमें ध्यान रखना जैसे ST SC OBC है उसका आरक्षण अलग है, समझ गए। ये देखो यहाँ पर 45 वर्ष तक लिखा है अधिकतम आयु। चालू वर्ष 1 जनवरी 2024 से गणना होगी, ध्यान रखना स्थिति से की जाएगी। आयु की जो गणना है आपकी 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। और आगे चलते हैं, उस काम की चीजें मिलती है तो बताते हैं। भर्ती का तरीका आपको पता है, खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती भरे जाने वाले पदों के लिए ही मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए आप लोग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या आपके जनरल जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पर देखें हम, यदि सीधी भर्ती वाले हैं तो 40 से कितना है मतलब 18 से 40 वर्ष तक। पर यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की आयु जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है यहाँ पर, तब 45 साल तक आप फॉर्म डाल सकते हो। देखो यहाँ पर एक काम की चीज मिली हमें, आवश्यक नहीं है कि अंतिम कट ऑफ मार्क्स पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी या उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जाए। समझे, इसका मतलब है आपको पता है कि कट ऑफ कैसा गिर सकता है, नॉर्मलाइजेशन पे भी आ सकता है और नॉर्मलाइजेशन पे ही आता है। ऑनलाइन यदि आपका पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही आपका कट ऑफ आएगा, कम के ज़्यादा, ज़्यादा के कम हो सकते हैं। चलो यहाँ पर एक जानकारी और मिली हमें, मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर अधिनियम देख लीजिए, आरक्षण यहाँ पर 1994 के उपबंधों एवं मध्य प्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत वर्टिकल आरक्षण लागू होगा। यदि कोई कैंडिडेट, यहाँ पर ध्यान रखना, अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, इसे बोलते हैं ST। अनुसूचित जनजाति क्या है? ST। पर इसे बोलते हैं SC, अनुसूचित जाति, और इसे बोलते हैं OBC। क्या बोलते हैं? OBC। शेड्यूल ट्रेड, शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड कास्ट, इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति का तो 20% उसे क्या मिलेगा? आरक्षण। और यदि मान लो SC का है 16% आरक्षण, और यदि ये मान लो अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो 27% मान्य न्यायालय के निर्णयाधीन होगा। ध्यान रखें, समझ गए? 27%। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति, EWS वाले जो भी हैं, उसे 10% आरक्षण दिया गया है। पर यहाँ पर एक शर्त रखी गई, परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। ध्यान रखना, जिलेवार ये आरक्षण लागू होगा। इसमें मतभेद नहीं करना, लड़ना नहीं है, हर जिले का आरक्षण अलग अलग हो सकता है। तो ये फॉर्म स्टाफ नर्स जो पद आए हैं, पैरामेडिकल के जो पद आए हैं, आज ही फॉर्म डालो, अभी से डालो। ध्यान रखना, लास्ट डेट की रास्ता नहीं देखना, क्योंकि सर्वर क्या चलता है? डाउन। थैंक यू, धन्यवाद।